स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 50 से है ना, 50 का एक्सटेंशन है ना। कुछ और भी बातें 50 क्वेश्चन में पूछनी थी, तो इसलिए एक नया क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप 50 नंबर वीडियो नहीं देखें तो एक बार वो देख लीजिए, है ना, थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस क्वेश्चन का। खैर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में ए और बी थे, याद है, ए ड्रम बजा रहा था, बी सुन रहा था, ठीक है। हवा चल रही थी, विंड, है ना, यू स्पीड के साथ उस ए से बी डायरेक्शन में जा रही थी। तो हवा तो उधर ही चल रही है आज भी। ए से बी की दूरी एक्स, है ना, दिया हुआ था, आज भी डिस्टेंस एक्स ही है, ठीक है। तो वही मैंने बना दिया, लेकिन बस क्या हुआ है कि पोजीशन कुछ इस तरह चेंज किया गया है कि लाइन ज्वाइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड वाइल मेंटेनिंग द सेपरेशन एक्स। यानी ये जो लाइन ज्वाइनिंग ए और बी है, जो कि एक्स है दूरी, वो विंड के परपेंडिकुलर हो गया है। क्या साफ दिख रहा है यहाँ पर? सही बात है, विंड के डायरेक्शन में हो के परपेंडिकुलर हो गया है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है ना। ये मत सोचना कि ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बी गिर जाएगा, ऐसा मत सोचना, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A? याद है, बी है ना, देखता है कि ए ने ड्रम बजाया, तुरंत देख लेता है वो, लेकिन सुनाई दे में देर लगती है। लॉजिक में बताया था कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और साउंड की स्पीड थोड़ी कम होती है। तो वही पूछा गया टाइम लैग कितना होगा। और पिछले क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि लाइट के स्पीड को आप नेगलेक्ट करो, है ना, लाइट के स्पीड को नेगलेक्ट करना है। मतलब नेगलेक्ट इस सेंस में करना है कि अपने, है ना, जब देखा, जब मतलब ड्रम पीटा गया था उसी टाइम आपने देख लिया, मतलब लाइट बहुत तेज आई है, समझ लो। नेगलेक्ट मतलब जीरो नहीं कर देना है, समझ लो। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुछ नहीं, रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है। मैंने तुरंत ये लाइन लिखा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। यहाँ आपको फीलिंग आ रही होगी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की, है ना। विंड, रिवर की जगह यहाँ हवा बह रही है, और बोट की जगह यहाँ पे साउंड जा रही है। अजीब बात है, वहाँ बोट जाती थी, यहाँ साउंड जा रही है, ठीक है। अब ए से साउंड जा रही है, बी पे पहुँचनी है। तो अब आप सोचो, अगर आप सीधा इमेजिन करोगे कि सीधा साउंड गई है, ठीक है, तो वो विंड की वजह से क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। याद है, ड्रिफ्ट हो जाती थी नदी में, बोट ड्रिफ्ट हो जाती थी, क्या वैसा ही सिचुएशन बन जाएगा। तो ये जो साउंड जो सीधा गई है वो तो बी पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। अच्छा, साउंड सिर्फ सीधा थोड़ी जाती है, वो हर डायरेक्शन में जाती है ना, हर डायरेक्शन में साउंड जाती है। तो ये वाली तो नहीं पहुंच पा रही है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या आपको फील नहीं आ रहा है कुछ इधर जो साउंड जा रही होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, जिसको कि हम लोग वी बोल रहे हैं, इसका लॉजिक भी वहाँ समझाया था, ठीक है। ये इधर जो जा रही होगी किसी पार्टिकुलर, मान लीजिए थीटा एंगल पे, वही यहाँ पर पहुँच पा रही होगी, ठीक है। तो हमें एडजस्ट करना होगा थीटा को इस तरह से कि इसकी रिजल्टेंट, है ना, इधर पहुँचे। आ रही है बात समझ में? किसकी रिजल्टेंट? इसकी, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ जो साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इधर आनी चाहिए, ए और बी के अक्रॉस आनी चाहिए। तो देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड हो गया, और इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, जिसको कि मैंने यू से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, ए और बी के अक्रॉस आना चाहिए। क्या दूसरे शब्दों में क्या आप यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, कि v का जो एक कंपोनेंट होगा v साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा v कॉस थीटा। तो आप भी शायद यही सोच रहे होगे, v साइन थीटा और u आपस में बराबर होना चाहिए, यानी एक दूसरे को वो काट देने चाहिए, कैंसिल आउट कर देने चाहिए, तब ना उसका रिजल्टेंट v कॉस थीटा a से b की तरफ आएगा। आ रही है बात समझ में? क्या ये हर क्वेश्चन में लगभग ये काम कर रहे हैं? तो टू गेट वेलोसिटी ऑफ, अब ये मैं थियोरेटिकल मोड में आ गया हूँ। टू गेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, टूवर्ड्स, या टूवर्ड्स की जगह अलोंग ज़्यादा अच्छा रहेगा शब्द, अलोंग लाइन ए बी, ठीक है। तो v साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू यू। आ रही है बात समझ में? तो इससे क्या पता चला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होनी चाहिए, u बाई वी होनी चाहिए, है ना। अब मैं लगे हाथ ट्रायंगल बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये थीटा है, ये u होगा, ये v होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत अच्छा। खैर यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था, आगे देखते हैं पूछा क्या गया। व्हाट विल बी द टाइम लैग, मतलब कितना टाइम लगा है यहाँ पर, है ना, टाइम कितना लगा है।
तो देखिए डिस्टेंस है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है x डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या रिजल्टेंट यही आई है कि नहीं, यही वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि नहीं, आ रही बात समझे, यही है ना वो। तो टाइम क्या हो जाएगा x बाई है ना डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। व्हाट इज़ वेलोसिटी, v cos थीटा, v cos थीटा। अब देखिए cos थीटा आप कहाँ से लाओगे, इसी ट्रायंगल से लाओगे, ऐसे देख सकते हो v cos थीटा यही होगा, लेकिन चलो cos थीटा देखो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी। तो v से v कट गए, क्या डायरेक्ट सोच सकते थे कि नहीं v का कंपोनेंट cos थीटा यही होगा, डायरेक्ट भी सोच सकते थे। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई x बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये टाइम का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। v और u की वैल्यू मैंने वहाँ पे निकाली हुई है, तो अगर उस डाटा के टर्म्स में लाना होगा तो वो सारा v और u को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। लेकिन एस में मैंने देखा कि थैंक्स गॉड यहीं पर आंसर दिया हुआ है, तो उतना हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।